सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज हम इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बच्चों, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ, गिव योर रीजंस। तो आइए पहले हम इन एंगल्स को ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी। ये पॉइंट O है, इससे 4 रेज निकल रही हैं, एक रे ये जा रही है और दूसरी रे ये जा रही है। ये पॉइंट X हो गया, ये पॉइंट A है, इस पर पॉइंट Y है और ये नीचे पॉइंट B। अब ये पूछ रहे हैं हमसे पेज 23 figure it out, question number 3, which angle is greater? Which angle is greater, angle XOY और एंगल AOB, इन दोनों में से कौन सा एंगल? तो इसका आंसर लिखते हैं। चलिए, एंगल XOY और दूसरा एंगल AOB। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एंगल XOY में यहां से यहां तक का रोटेशन है और AOB में यहां से यहां तक का रोटेशन। तो देखने से ही पता लगता है कि AOB एंगल का रोटेशन XOY रोटेशन के एंगल के रोटेशन से काफी कम है। रोटेशन ऑफ एंगल XOY is greater than angle AOB, so angle XOY is greater than angle AOB। एक तो बात ये होगी। अब एक मेथड और है इसका, देखो, एंगल XOY एंगल XOA और AOX दोनों से मिलकर बना है। ये पूरा एंगल, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल इस एंगल से और इस एंगल से मिलकर बना है। तो एंगल XOY बराबर एंगल XOA प्लस एंगल AOX। और इसी प्रकार से बच्चों एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है AOB, वो एंगल AOX और XOB से मिलकर बना है। वो इस एंगल से और इस एंगल से मिलकर बना है, यानी AOB बराबर एंगल XOB प्लस एंगल AOY।
ठीक, AOX, हाँ। यानी एंगल AOY, एंगल AOY दोनों में सेम है। अब एंगल AOY इज कॉमन इन बोथ। ये हो गया YXOY इज इक्वल टू YOA प्लस AOX, और ये AOB हो गया, AOB बराबर एंगल XAOB। तो YOB होगा, ये YOB प्लस AOY, ठीक। तो एंगल YOA या AOY कैसे हो तो कैसे भी कह लो, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो ये एंगल एक तो तरफ हुआ ये एंगल और एक तरफ हुआ ये एंगल, एंड एंगल XOA is greater than angle YOB, so angle XOY is greater। देखो देखने से पता लगता है कि ये एंगल ज्यादा बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो इसलिए जिस एंगल में ये एंगल है वो बड़ा है। अब ये एंगल किस में है, ये एंगल है हमारा XOY, यानी XOA एंगल हमारा कहाँ है, XO एंगल है XOY में, तो इसलिए हमारा XOY इज ग्रेटर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब आगे टॉपिक है बच्चों कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में कि दो क्रेन यानी सारस इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उनमें कौन सा अपना माउथ ज्यादा खोल सकता है, या दूसरे शब्दों में हम इसे ज्योमेट्री में ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन अपने माउथ से बड़ा एंगल बना रहा है। ये दोनों दिए हुए हैं, देखो आपकी बुक, कौन बड़ा एंगल। अब इसके लिए सबसे पहले हम उन दोनों के माउथ के एंगल्स को ड्रा करते हैं। अब हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा एंगल बड़ा है, तो जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हम इन एंगल्स को ट्रेस कर सकते हैं तथा उनको सुपर इम्पोजिशन द्वारा चेक कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा। अब इसके लिए ऐसा मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट सर्किल है हमारे पास, जिसको कि क्रेन्स की फिगर पर रखा जा सकता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जा सकता है। अब इस सर्किल को क्रेन्स के माउथ के एंगल पर इस प्रकार रखते हैं कि उस एंगल का सेंटर एंगल के वर्टेक्स पर तथा आर्म्स उनके दोनों माउथ खोलने वाले एंगल पर। इस प्रकार हम उस एंगल को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एंगल बड़ा है किसका एंगल छोटा है। अब इसके लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट शीट की आवश्यकता हो, भाई तभी तो कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आइए ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं। ये हमने एक पॉलिथीन ली, ये ले ली हमने, ट्रांसपेरेंट शीट हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए ये इसका वर्टेक्स हमने मार्क कर दिया। अब ये हमारा
इसकी दोनों आर्म्स हो गई, यानी ये इसका एंगल हो। अब हम इसे सुपर मूव करके दूसरे वाले क्रेन के माउथ पर रखते हैं। ये तो रखने पर पता लगा कि दोनों बिल्कुल सेम है। ये यानी ये इसका माउथ इधर करके रोटेशन कर दिया और इसे हमने इस तरह रखा, तो दोनों में बिल्कुल सेम एंगल्स है, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। सो बाय ट्रेसिंग on a transparent sheet and comparing by superimposition, we saw that both cranes are opening same angle of mouth. So they both are same and not one is winner. जब दोनों सेम अमाउंट से मुंह खोल रहे हैं तो उनमें जो होड़ लगी हुई थी कि भाई कौन मुंह ज्यादा खोल सकता है, तो उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का अमाउंट मुंह खोलने का बराबर है। अब बच्चों इसमें आपने देखा कि हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट या पॉलीथीन कह सकते हैं उसका प्रयोग करके ट्रांसपेरेंट शीट का इन एंगल्स को कंपेयर कर लिया, और इससे हमने अगर ये फर्ज कीजिए कि अगर ये एक क्रेन का मुंह छोटा होता एक का बड़ा होता, तब भी हमें पता लग सकता था कि किसका माउथ बड़ा है और किसका माउथ छोटा है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से हमें पता लग गया। अब आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं अपनी बुक के। अगला पॉइंट बच्चों, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। इसमें एक पेपर क्लिप की सहायता से रोटेटिंग आर्म बनाने के बारे में बताया गया है। इसके लिए 2 स्ट्रा तथा एक पेपर क्लिप की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप बुक में चित्र में देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि पेपर क्लिप जो पी पिन होती है आपकी, उसे अनफोल्ड करके इन्होंने एल शेप में बना लिया और दोनों आर्म पर स्ट्रा सेट कर दिए। ये एल शेप में बना के एक स्ट्रा इधर लगा दिया, एक स्ट्रा इधर लगा दिया। अब ये हमारी रोटेटिंग आर्म तैयार हो गई। अब उनको डिफरेंट एंगल पर जोड़कर डिफरेंट आर्म्स को कंपेयर करके छोटे बड़े एंगल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है, आगे बताया भी गया है कि किस प्रकार से बनाना है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि इस प्रकार से आप एक पेपर क्लिप की सहायता से और 2 स्ट्रा की सहायता से डिफरेंट एंगल्स के, किसी में कम मोड़ दिया किसी में ज़्यादा मोड़ दिया, अलग अलग एंगल्स के हिसाब से बनाएं और उसके बाद उन्हें कंपेयर करके देखें कि उसमें क्या होता है।
इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट रोटेशन आर्म बनाने के बाद एक कार्डबोर्ड को लीजिए तथा कार्डबोर्ड पर कोई भी एक रोटेटिंग आर्म रख दो। कार्डबोर्ड लिया, ये हमने जैसे 4 बनाए थे, अब इसमें से इस कार्डबोर्ड पर एक हमने रख दिया। अब उसके बाद रोटेटिंग आर्म को अन्य रोटेटिंग आर्म के साथ शफल कर दिया। अब उसके बाद इन सबको आपस में मिला दिया, उसे हटा दिया और उन्हें मिला दिया। अब कार्डबोर्ड पर जो हमने रखी थी इसे हमने ट्रेस कर लिया था। ये ट्रेसिंग है इसकी पुरानी, जैसे ट्रेस करा था ना, तो ये इसका मार्क बना। तो अब वो कह रहे हैं अब आपने जब इन्हें शफल कर दिया तो अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी वाली थी, कौन सी वाली हमने पहले रखी थी, किसे ट्रेस किया था। तो इसका बच्चों सिंपल तरीका है सीधा, जैसे अभी हमने आपकी पॉलिथीन पे किया था ये। चलो इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ये हमने पिन और आर्म की सहायता से एक ये रोटेटिंग एंगल बना दिया। इसे हम इतना खोलें, तो ये हो जाएगा, इतना खोलें तो इतना, इतना खोलें तो इतना, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट। मान लीजिए एक एंगल ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी। अब हमने कार्डबोर्ड पे यहाँ रखी थी और इसे ट्रेस कर लिया था। अब उसके बाद हमने इन चारों को शफल कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो बनाए, अब शफल करने के बाद ये हमें कैसे पता लगेगा कौन सी ट्रेस की। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पॉलीथीन द्वारा एक प्लेन शीट द्वारा कंपेयर किया था, ये तो हमने करा था किसके द्वारा कंपेयर, है ना, पॉलीथीन द्वारा, या आपकी ट्रांसपेरेंट शीट कह सकते हैं उसके द्वारा। अब यही मेथड हम इसके द्वारा भी तो अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने अभी बनाई है स्ट्रॉ द्वारा और पेपर क्लिप द्वारा, तो उसे हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब चारों में से हर एक को लेके, मान लो पहली हमने रखी कि भाई अरे ये तो फिट नहीं हुई, फिर हमने वो अलग कर दी, फिर दूसरी रखी, वो रख के देखी तो वो भी हमारी ट्रेसिंग पे नहीं आई। अब जब तीसरी बार हमने रखी तो वो हमारे ट्रेस पे पूरा जैसा ट्रेस किया था उस पर एडजस्ट हो गई। तो हमें पता लग गया कि हमने ये वाली फिल्म पहले, ये वाला रोटेटिंग आर्म सबसे पहले रखी थी जिसे हमने ट्रेस की। तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेसिंग थी। अब आइए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं जिसमें आपकी बुक में बताया गया। इसमें हमसे किया गया है कि आपने एक आर्म बनाई और उसे ट्रेस किया। मान लीजिए हमने इसे ट्रेस किया, ये कार्डबोर्ड है और ये हमने ट्रेस कर। अब इसके बाद वो हमसे कहते हैं कि आप एक सीजर लीजिए और इसे कट कर दीजिए। मान लीजिए हमने इसे कट कर दिया, सीजर द्वारा कट कर। तो अब ये छोटी हो गई। तो बच्चों देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये अब हमारा एंगल छोटा हो गया। जब छोटा हो गया, बड़ी चीज बड़ा तो छोटी चीज छोटा, तो देखने में ऐसा लगेगा कि ये एंगल हमारा पहले से छोटा हो गया। मगर अब इसे आप दोबारा ट्रेस करके देखेंगे तो ये भले से ये छोटा हो गया लेकिन इसका एंगल वही रहा। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल are not the determiners of angle between
द आर्म। यानी कि किसी भी एंगल की आर्म्स की लेंथ से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो एंगल बड़ा है या छोटा। एंगल को डिसाइड करने के लिए हमें उसकी आर्म्स के रोटेशन को ही देखना होगा। यानी कि मान लीजिए ये हमारा एंगल था, तो इसकी आर्म अगर इतनी भी लंबी होती तो भी इसका एंगल इतना ही रहता, क्योंकि रोटेशन जो है वो यहां से यहां तक ही जाना है। चाहे वो हम यहां काउंट कर लें, चाहे हम उस रोटेशन को यहां काउंट कर लें, तो रोटेशन से एंगल बनता है। या अगर हम और लंबी कर दें, कितनी भी लंबी कर दें, तो उससे उस एंगल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन या जितने वो रोटेट किया वो सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए हम इसे छोटा कर दें, मान लीजिए यहां से यहां तक कर दिया हमने, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एंगल का वर्टेक्स और रोटेशन और पार्ट, rotation of arms decides the angle। किसी एंगल को उसका रोटेशन ऑफ आर्म डिसाइड करता है, ना कि नॉट लेंथ ऑफ एंगल। यानी उस एंगल की लेंथ ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकती, उस एंगल की आर्म्स की लेंथ के उनके बीच का एंगल क्या होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि उनकी आर्म्स का रोटेशन कितना है। यदि रोटेशन ज्यादा है, मान लीजिए ये रोटेशन यहां ना हो गए, ये आर्म तो और छोटी हो जाए, मान लो ये आर्म यहां तक की रहे और दूसरी आर्म यहां तक की हो जाए, तो इसका रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये एंगल बिग हो जाएगा। भले से इसकी आर्म छोटी है लेकिन ये एंगल बिग हो जाएगा, क्योंकि इसमें रोटेशन ज्यादा है। तो रोटेशन ऑफ आर्म से एंगल तय होता है, ना कि उसकी साइड्स। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं बुक में। अब इसमें दिया गया बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। अब बच्चों विद्या ने जो नोटबुक खोली थी उसे ध्यान कीजिए। ये देखिए, जब विद्या खड़ी होकर पढ़ रही है तो उसने इजीली हैंडल करने के लिए बुक को पूरा फोल्ड कर लिया। ये देखिए फुल टर्न आ गया, और जब वो रख के पढ़ रही है तो उसने इसे डेस्क पे रख लिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना बड़े लग रहा है एंगल, कि यहां से लेके यहां तक, और ये छोटा। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो रोटेशन ऑफ आर्म इसका ज्यादा है, रोटेशन ऑफ आर्म इसका कम है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है फुल रोटेट किया है पूरा, और इसमें हाफ रोटेट किया है। यानी ये एंगल हमारा बड़ा हो गया और ये एंगल हमारा छोटा हो गया। अब बच्चों ये जो बुक इन्हें डेस्क पे रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, क्योंकि डेस्क तो सीधी होती है, बेंच है, डेस्क है, ये तो सब बिल्कुल प्लेन होती हैं, ऊंची नीची तो होती नहीं। तो वो एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं इनसे, ये बुक की दोनों कवर्स की एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइंस के जो एंगल है उसे हम स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। एन एंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस ऑफ ऑन ए वर्टेक्स इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। अब इसमें मान लीजिए ये इसे बुक मान लेते हैं उसकी, ये बीच का बुक का दोनों का ज्वाइंट। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओ, ये बुक का पॉइंट ए हो गया और ये बुक का पॉइंट बी हो गया। यानी इसे हम मान लेते हैं फ्रंट पेज, और इसे मान लेते हैं लास्ट पेज। ठीक, ये फ्रंट पेज हो गया, लास्ट पेज हो गया।
और ये जो वो पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं बुक बाइंडिंग, जहां से बीच से बुक बाइंड होती है। तो ये हमारी विद्यास बुक हो गई। अब इसे आप देखेंगे तो ये जो है हाफ रोटेशन है। भाई फुल रोटेशन तो ये हो गया जैसे क्लॉक घूमती है, ये सेंटर हो गया, ये यहां से चली मान लो तो ये फुल रोटेशन हो गया पूरा, वापिस यहीं आ गई। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहां से चली और ये यहां पे रुक गई, तो ये कितना रोटेशन हो गया, ये रोटेशन हो गया हाफ रोटेशन। इसी प्रकार से बुक में ये हो गया हाफ रोटेशन। तो ये हाफ रोटेशन द्वारा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर हाफ रोटेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं बुक में। देखिए इसमें कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू ड्रा ओसी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइड। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे ओसी अगर हम बनानी हो तो क्या हम ऐसी बना सकते हैं जो दोनों एंगल सेम हो जाए। तो आइए इसे देखते हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि ये पॉइंट ओ है, ओ ए बी, और ओ पे एक रे बनानी है हमें ओ सी। तो हम इसे ऐसी कैसे बनाएं कि ये एंगल और ये एंगल इस रे द्वारा, जैसे हमने पेपर कट किया था उसी प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि ये हम किस प्रकार बनाएं कि ये वाले एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये इक्वल हो और ये भी इक्वल हो। तो आइए इसे समझते हैं आपकी बुक में जिस प्रकार दिया हुआ है। इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि आप एक पेपर लीजिए, तो मान लीजिए हमने ये पेपर ले लिया, ठीक। अब इसमें ये हमसे बोल रहे हैं कि ये आपका पॉइंट हो गया ओ और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब इनमें वो हमसे कह रहे हैं कि इसे ऐसे दो एंगल्स, ये रे यानी ओ से बी तक, यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट ऐसा बनाइए ताकि ये पूरी लाइन ए ओ बी वाली रे ओ से दोनों को बिल्कुल सेम एंगल हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने हमें क्या तरीका बताया, इन्होंने कहा कि इस पेपर को इस प्रकार फोल्ड कीजिए कि ए बी पर सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक। तो ये हमने दोनों को नीचे से मिला दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दोनों लाइन है हम माने तो ये दोनों ये लाइन मान लेते हैं। ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई नीचे बी वाली।
तो हमने इसे ऐसे फोल्ड किया बच्चों कि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गई, ये देखिए। और जो पॉइंट O था वो हमने बीच में ले लिया, O भी हो गया, ये OA हो गया, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गई। अब इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर दिया, ट्रेस ये फोल्ड कर। अब फोल्ड करने के बाद इसे हमने अनफोल्ड कर लिया। अब इसे अनफोल्ड करने के बाद हमने जो ये एक इस पे क्रीज बन गई, उस क्रीज पे हमने पेन से ये रे बना दी, ये हो गई C। तब आप देख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार से अब ये दो एंगल बन गए, एक एंगल AOC बन गया और दूसरा एंगल हमारा COB बन गया। अब जो इन्होंने हमें टास्क दिया था कि दोनों इस प्रकार से एंगल बनाइए कि वो दोनों सेम हो, तो आप देख सकते हैं कि रोटेशन ऑफ एंगल इसका भी इतना है और इसका भी इतना है, यानी ये हमारा हाफ टर्न था तो ये क्वार्टर टर्न हो गया और ये भी क्वार्टर टर्न हो गया। अब इसे कैसे चेक करें, कहने की बात और है और चेक करने की बात और है ना, मैथ में तो हर चीज प्रूफ करनी होती है। तो हमने इसे दोबारा फोल्ड कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि एंगल लाइन OA OB पर, लाइन OA OB पर सुपर इम्पोज हो गई और लाइन OC और ये OC दोनों तरफ हो गई ना, इस पर हमने फोल्ड किया है तो OC सेम है यानी सुपर इम्पोज है एक दूसरे पे। क्योंकि ज्योमेट्री में जैसा हमने पहले ही बताया है कि किसी भी लाइन की ना हाइट होती है ना वाइड होती है, वाइड होती है ना लेंथ होती है, उसे बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन वो इतना फाइन है, इतना बारीक है कि वो कोई स्पेस नहीं घेरता। तो इसलिए हम इस लाइन को, OC लाइन को दो अलग अलग लाइन मान सकते हैं जो एक दूसरे पर इम्पोज हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसका रोटेशन ऑफ आर्म इतना है और इतना ही रोटेशन ऑफ आर्म इसका है, यानी ये दोनों एंगल हमारे बिल्कुल सेम हो गए। तो इस प्रकार से हम सेम एंगल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें ये जो हुआ हमारा रोटेशन ऑफ एंगल, ये हमारा स्ट्रेट लाइन था। आइए आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन has half full rotation। भाई ये फुल रोटेशन है तो स्ट्रेट लाइन में इसका हाफ रोटेशन होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन है, देखिए 1/2 रोटेशन, ये हाफ रोटेशन ये पूरा था, तो जो हमने इसे बीच में से मोड़ा तो ये 1/4 रोटेशन हो गया है ना, तो यानी 1/4 फुल रोटेशन। तो 1/4 फुल रोटेशन कितना हो गया, जब ये 180 डिग्री है और इसके दोनों ये हाफ हैं तो ये कितने हो गए 180 डिग्री ऑब्लिक 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री या 1/4 रोटेशन या क्वार्टर रोटेशन। तो इस प्रकार से किसी स्ट्रेट लाइन को बीच में से ऐसे एंगल द्वारा डिवाइड करने पर या ऐसी रे द्वारा उस एंगल के दो एंगल बना देने पर वो आपस में क्वार्टर रोटेशन 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, इसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। राइट एंगल। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें ये बच्चों ये पॉइंट है, ये आर, ये पूरी घूम के आई, ये क्या हो गया
फुल रोटेशन बराबर 360 डिग्री। अब ये लाइन है, अब ये टर्न होकर यहां तक आ गई, यानी ये क्या हो गया, हाफ रोटेशन। हाफ फुल से आधा हुआ तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री ऑब्लिक 2, यानी 180 डिग्री हो गया। अब ये हमारी लाइन है, अब ये रोटेट की और यहां तक आई, ठीक, यानी क्वार्टर रोटेशन। बराबर इसका 1/4 हो गया, यानी 360 डिग्री का 4 या 180 डिग्री का 2 इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल। तो ये हमारे रोटेशन हो गए, एंगल हो गए 3। 360 डिग्री एंगल क्या होता है ये सीख लिया हमने, 180 डिग्री एंगल क्या होता है ये सीख लिया, और 90 डिग्री एंगल क्या होता है ये सीख लिया। और ये हमारे तीनों एंगल हो गए, जिसे कि हम राइट एंगल भी कहते हैं, और 180 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, पर ये फुल रोटेशन यानी सर्किल हो गया। तो ये 360 डिग्री का सर्किल हो गया, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन हो गई, और 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया। ये तीनों चीजें बच्चों आपकी हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से कहें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मन लगाकर पढ़िए, और साथ ही साथ गूगल तथा यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।